हाँ भाई, नमस्कार सभी को हमारा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने। तो आज का वीडियो रहेगा वही, अलग अलग 10 क्वेश्चन होंगे, उसको सोल्व करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, कंप्लीट चीज़ें आपको समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को पूरी समझने की कोशिश, उनके रिलेटेड डायग्राम। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेफ्टी हेलमेट का आईएस कोड क्या होता है? सेफ्टी हेलमेट का आईएस कोड पूछा है। आईएस कोड के बारे में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, आईएस कोड क्या होता है। तो अगर इनके बारे में पहले आपको मालूम है ना आईएस कोड क्या होता है, तो आप बता सकते हो। अदरवाइज आईएस कोड के बारे में अगर नहीं पता तो आप नहीं बता सकते। सेफ्टी हेलमेट देखा है क्या आपने? सेफ्टी हेलमेट क्या होता है? फायर सर्विस में या कोई भी सर्विस हो, उनमें अपने खुद की सेफ्टी के लिए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं फुल टोटल इक्विपमेंट को बोलते हैं पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उन्हीं में एक इक्विपमेंट आता है सेफ्टी हेलमेट। और सेफ्टी हेलमेट को अपने पहनेंगे तो उसके लिए अलग से आईएस कोड होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में अपने को राइट आंसर बताना है कि इसमें से राइट कौन सा है। तो आपको दिए गए चारों, पहला दिया गया 2845, दूसरा दिया गया 2745, ठीक है, तीसरा दिया गया 2345 और चौथा दिया गया 2145। तो सेफ्टी हेलमेट का अगर आपको आईएस कोड की बात करें, सेफ्टी हेलमेट जिसका नहीं देखा हुआ, जो विद्यार्थी इस लाइन में बिल्कुल नए हैं उनको दिखा देते हैं। इस प्रकार का सेफ्टी हेलमेट होता है। इस सेफ्टी हेलमेट का आईएस कोड इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अपने को बताना क्या है आईएस कोड। इसमें से आपका राइट आंसर होगा 2745। रट्टो मार लो भैया। अगर थाने पूछ लेना सेफ्टी हेलमेट को आईएस कोड के हुए तो थे बताऊंगा 2745 में 2745 सेफ्टी हेलमेट का आईएस कोड होता है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बल को किसमें मापा जाता है? एक आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं। फायर सेफ्टी में फायरमैन की राजस्थान की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बातें सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं है कि हाई लेवल के हो, नॉर्मल बेसिक स्टैंडर्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग जहाँ से अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है ना फायर की, उनके बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो वहीं से कम 2-3 क्वेश्चन उठेंगे तापमान को लेकर के, ठीक है, दाब घनत्व है, उनके अकॉर्डिंग आपके बहुत क्वेश्चन उठेंगे। उसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है। अब देखिए आपको दिए गए बल को मापने की इकाई, बल को किस में मापा जाता है? बल को यानी जब अपने भी डायग्राम दे ही दिया, ठीक है, बल को किस में मापा जाता है? बल मापने की इकाई क्या होती है? बल मापने की इकाई में 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों में आपको पहला दिया गया है न्यूटन, पहला दिया गया है न्यूटन, दूसरा दिया गया है कैलोरी, तीसरा दिया गया है जूल, चौथा दिया गया है वाट। अब चारों ऑप्शनों वोट, उसमें चारों ऑप्शनों में से आपको निकालना है कि बल को किस में मापा जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर है, रट्टो मार लो भैया, राइट आपका होगा न्यूटन यानी ए। तो बल को मापने की इकाई होती है न्यूटन। शायद ये क्वेश्चन आप नहीं भूल पाओगे। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। आपको अगर दे दिया जाए धारा को किस में मापा जाता है, धारा को किस में मापा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल है, छोटे क्वेश्चन हैं, बट आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा, डीपली अपन को उसके बारे में समझना है। 4 ऑप्शन इसमें फिर से दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला दिया गया ओम, दूसरा दिया गया एम्पियर, तीसरा दिया गया सेंटीग्रेड और 4 नंबर ऑप्शन दिया गया पाई। तो बताइए धारा को किस में मापेंगे? एम्पियर में। धारा को मापने का क्या इकाई होती है? एम्पियर। तो एम्पियर किस में? एम्पियर पूछे तो एम्पियर धारा को मापने का क्या है? यंत्र है, इकाई है, सॉरी। कंप्लीट। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछ लिया जाए कि दाब को किस में मापा जाता है, प्रेशर को किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो आप इसके बारे में 4 ऑप्शन फिर आपको मिल गए। दे दिया सेंटीमीटर, पहला सेंटीमीटर दिया है, दूसरा इंच दे दिया, तीसरा दे दिया सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन दे दिया पास्कल। तो भैया बताइए चारों में से कौन सा राइट आंसर है कि दाब को किस में मापा जाता है? चारों में से अपना राइट आंसर होगा आंसर डी, पास्कल।
ध्यान देना, दाब मापने की इकाई, दाब किस में मापा जाता है, तो याद कर लो, रट्टो मार लो, किस में मापो जावे, पास्कल में। उम्मीद है वो क्वेश्चन को नहीं भूलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली 10 क्वेश्चन, और धीरे धीरे मेरा माइंड ये कह रहा है कि एक वीडियो ऐसी भी लेके आएंगे जिसमें केवल और केवल 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन अपन करेंगे। और जो विद्यार्थी चंडीगढ़ फायरमैन की रिक्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, 17 तारीख को एग्ज़ाम है, 17 तारीख को चंडीगढ़ फायरमैन का एग्ज़ाम है। अगर उसकी वैकेंसी के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कौन से आएंगे, चलिए उसी का मैटर ले लेते हैं, विद्यार्थियों बता देते हैं। चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में अलग अलग अपना जो रिलेटेड जॉब के रिगार्डिंग 30 ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे जीके के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, ठीक है, अलग अलग पार्टों में जो क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जितनी आपकी वो आ रही है ना, रिव्यू आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चंडीगढ़ की जो तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी के, उसके लिए भी 17 तारीख से पहले जितने संभावित क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाएंगे। जुड़े रहना है आपको। अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए। चलिए अपना क्वेश्चन ये है, अपना क्वेश्चन ये दिया गया है, जल को गहराई को मापा, जल की गहराई को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। अपना क्वेश्चन है जल की गहराई को किस में मापा जाता है। तो आपको 4 आंसर मिल गए, मिलीमीटर, इंच, और तीसरा ऑप्शन फेदम, चौथा ऑप्शन किलोमीटर। तो याद रखना, दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन आ जाए जल की गहराई को मापा जाता है तो हमेशा किस में मापा जाता है, फेदम में। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे सभी क्वेश्चन करेंगे, आपको जुड़े रहना है, आपको जुड़े रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेल्सियस एवं फारेनहाइट, सेल्सियस एवं फारेनहाइट का तापमान समान होता है, कितने डिग्री पे तापमान समान होता है। क्वेश्चन आपका ये ध्यान से देखिए, सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान कितने डिग्री पे समान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जनाब। पहला दे दिया गया 40 डिग्री, दूसरा दिया गया 47 डिग्री, तीसरा दिया गया 41 डिग्री, और चौथा दिया गया 44 डिग्री। तो चारों ऑप्शनों में राइट आंसर आपका होगा, रट्टो मार लो भैया, राइट आंसर किसी हो 40 डिग्री। सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान समान होता है, कितने डिग्री पे, 40 डिग्री पे समान होता है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे सभी क्वेश्चन करेंगे, जुड़े रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा अगर हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे तो भी आपके समझ से बाहर है, बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं लेंगे। वो क्वेश्चन आप तक हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन संभावित है, तो आपको जुड़े रहना है। चीज़ें नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रूम में ये क्वेश्चन सारे लिख लीजिए। जितने कहीं पर भी यूट्यूब के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिले उतार लीजिए, रट्टा मार लीजिए, और जहाँ तक आपकी समझने की एबिलिटी है समझिए क्वेश्चनों को, फिर कीजिए। अब कई एक महानुभव का गुरु जी बोलो वो तो थे, अगर नहीं बोलिया थारो दिमाग सही को नहीं वह, क्योंकि मन पता है पढ़न लाग रहा हो तो पूरा दिमाग थारो पढ़ाई के अंदर को नहीं था, न दिख रही है कि जो फायरमैन की आसानी मिल जाएगी, आसानी को नहीं मिले। निवेदन है हाथ जोड़ के थारू पढ़ ले और पढ़ाई का मैं इंटरेस्ट बनाओ, जो जद मिलेगी सीधी थे। यहाँ देखोगे ताबा आ जाएगी, ताबा थारे को नहीं आवेगी। तो निवेदन है लगातार वीडियो को माँ ज्ञान मिले बठू भेड़ो करने की कोशिश करो, बांटियो बाद का माँ लाग जाओ, जब ज्ञान बांटना थार बहुत टाइम है, जितनों मिले भी एक्सेप्ट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको क्वेश्चन दिया गया, फायरमैन एक्स का वजन होता है, फायरमैन एक्स का वजन होता है। फायरमैन की कुलाड़ी देख ली अगर कई टाबरिया पूछे कि गुरुजी फायरमैन एक्स के है। फायरमैन एक्स का मतलब है जब भी अपने फायर सर्विस में रेस्क्यू करते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, तो हमेशा ही फायर के हाथ में फायरमैन के एक पास में उपकरण होता है, उसको बोलते हैं फायरमैन एक्स। दरवाजे वरवाजे तोड़ने के लिए, बड़ी इलेक्ट्रिक की वायर है उनको काटने के लिए, ऐसे कई काम करने के लिए फायरमैन एक्स का प्रयोग किया जाता है। अब आपने पूछ ले कि गुरुजी बताओ फायरमैन एक्स का टावरो बताओ कि फायरमैन एक्स का वजन कितना होता है। तो फायरमैन एक्स का वजन दे दिया भी 900 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक है, 800 ग्राम से 1.2 किलोग्राम तक है, 700 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक है, और 600 ग्राम से 800 किलोग्राम। रट्टो मार लो, इन अंदर राइट आंसर था वो 900 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक है फायरमैन एक्स का वजन होता है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, वेंटिलेशन
वेंटिलेशन का प्रयोग कब किया जाता है? टाबरियो समझ लो, वेंटिलेशन किने कब है? वेंटिलेशन का मतलब वो है जब अपन कोई जगह खड़ा हाँ अपन श्वास नहीं मिले, एक इसी प्रोसेसिंग करनी का ज़्यादा हवा हो जाए बिना बारह काटनी, धुएं ने बारह काटनो, जटा अपने श्वास लेने में कठिनाई है बटा अपन कोई चीज़ यानी अपने अंदर धुएं ने बारह निकालनो, तो इसी प्रोसेस ने वेंटिलेशन बोले। अब ये देख लियो कि वेंटिलेशन प्रयोग कब किया जाता है। अब देख लो, पानी से बचने के लिए, पानी अगर आप खड़े पानी में वेंटिलेशन लगा सका गे, को नहीं लगा सका, आंसर पहलो गलत है। दूसरा उसमें दिया गया आग से बचने के लिए, आग से बचने के लिए वेंटिलेशन कैसे यूज करेंगे? नहीं है। तीसरा है धुएं से बचने के लिए, जी हाँ, अगर धुआं किसी में आ रहा है तो वेंटिलेशन अगर अपन लगा हुआ है तो वहाँ से वेंटिलेशन का काम होता है अंदर की हवा को बाहर की ओर निकालना। तो वेंटिलेशन ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका राइट आंसर होगा धुएं से बचने के लिए। और महानुभवो थाने बार बार बता रही हूँ, अगर थाने मिल जाए उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी पहला ही ना कर दियो, क्योंकि उपरोक्त सभी जरूरी नहीं है कि तीनों ऊपर वाले होंगे। और कहेंगे या भी दिमाग में कि उपरोक्त सभी आइडो है वो सारा राइट क्वेश्चन है, नहीं। उपरोक्त सभी अगर आपको ये दिया होता है कि तीनों में से तीनों है क्या, तो आपको कहना है तीनों देखने हैं पहले तीनों ऑप्शन ऊपर वाले है या नहीं। अगर है तब तो उपरोक्त सभी करना है, अगर नहीं है ना तो इसको मत करना कभी भी, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है भाई वेंटिलेशन है, जब भी किसी घर में या कहीं पर भी आग लग रही है इस प्रकार से धुएं को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है। ये होता है वेंटिलेशन, धुएं को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया पलिहा किसे कहते हैं? पलिया, पलिया देख लो, नाम सुन लो डंगू, पलिहा, पलिहा किसे कहते हैं? पलिहा किसे कहते हैं? आपका इसमें से अगर पूछ ले, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में आपको बताना है पलिहा किसे कहते हैं। पलिहा किसे कहते हैं? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया हॉस्पिटल को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लड बैंक को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कारखानों को, और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा करना है? राइट वाला। तो राइट वाला पढ़ा होगा तब कर पाओगे। तो चारों ऑप्शनों से राइट मैं बताता हूँ कौन सा राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, कारखानों को ये भी नहीं है, हॉस्पिटलों को ये भी नहीं है, और एक ऑप्शन आपको दिया गया है ब्लड बैंक। तो अगर कहीं मिल जाए आपको पलिहा किसे कहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ब्लड बैंक को, ब्लड बैंक को पलिहा कहते हैं, ब्लड बैंक को पलिहा कहते हैं। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पलिहा, ब्लड बैंक को पलिहा कहते हैं जवानों, देख लीजिए ब्लड बैंक को पलिहा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। इसमें आपको ये दिया गया कि एयरपोर्ट का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? एयरपोर्ट के बारे, एयरपोर्ट नाम सुन लो है कि एयरपोर्ट का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? तो फायर सर्विस में रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया? कोई भी अपने कार्य करते हैं, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी को करने में अपने पास में कितना समय होगा, रेस्क्यू करने में अपने पास में कितना समय होगा। अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है कि उस समय हर हाल में आपको एक्सीडेंट के लिए जो रेस्क्यू के लिए मेंबर होते हैं उनको पहुंचना है, कितने समय में एक्शन लेना है। तो एयरपोर्ट के लिए अगर आपको मिल जाए तो आपको कितना बताना है? चार ऑप्शनों में से क्या बताओगे? चार ऑप्शनों में से आपको पहला दिया गया है 150 सेकेंड से लेके 160 सेकेंड तक, दूसरा डेटा है 140 सेकेंड से लेके 142 सेकेंड, और 100 सेकंड से लेके 120 सेकंड, और लास्ट दिया गया 80 सेकंड से लेके 100 सेकंड। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आपका होगा 140 सेकंड से लेके 142 सेकंड तक है आपका एयरपोर्ट का रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो मैं सोचता हूँ 10 क्वेश्चन करवाए हैं, कंप्लीटली समझ में आए होंगे, रट्टो मार लियो। और एक जरूरी सूचना, जिक्का विद्यार्थियों ने फायरमैन की ढंगू तैयारी करनी है और जक्का ने लगन है लागने की नहीं, तो हमारी संस्था में वो वेलकम है। नंबर थाने डिस्क्रिप्शन में और आपने डिस्प्ले के अंदर नंबर देड़ा है, बा नंबर पर संपर्क करो। प्रैक्टिकल, फिजिकल, थ्योरी दिमाग में नहीं बिठा देवा तो फीस ना दियो, ठीक है। और अगर लागने को जुनून है तो सब कुछ दूरी छोड़ के एक बार आ जाओ, सारी चीज़ थाना तैयारी करवाई जाएगी। तो सोशल मीडिया के यूट्यूब के माध्यम से थाना सूचना दे रही हूँ साथ साथ में, ठीक है। और साथ साथ में हर दिन थाने क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। टाबरिया बोल रहे हैं गुरुजी ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, ये फायर है, आग ऑनलाइन कौन बुझे, ऑफलाइन बुझेगी महानुभव हो, इसलिए आपको क्लास में आना पड़ेगा।
प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब वो कौन ही एक एक के सिर देख लियो और प्रैक्टिकल हो गयो। टावरों बहुत सारा है, हर चैप्टर का प्रैक्टिकल होता है ग्राउंड में, हर चैप्टर का। फायर सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो प्रैक्टिकल भी ही चलेगी। तो थाने सारी चीज़ अगर करनी है तो आ जाओ, घर छोड़ के आ जाओ, व्यवस्था थाने सारी मिलेगी। थाने आणो है, बाकी मैं जाना, हमारी टीम को काम जाने, प्रॉपरली सुविधा प्रोवाइड करवाऊंगा। शोषण कौन करा, पैसा हमारी टीम जरूर लेवेगी, खर्चो जरूर लेवांगा, पर थाने हक दे देवांगा। यो मेरो थारू वादो है। अगर अच्छो लगे कोई भी वीडियो तो जच्चा आगे कर दो शेयर, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक ठोक दो, ताकि माने पता चलता रहे कितना टावरिया मारो वीडियो देखे। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में इन जोश में मिलांगा। धन्यवाद।